बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वीं जन्मदिन की तकारीब जारी हैं। भारतीय वज़ीर आला पंजाब चरणजीत सिंह रियासती काबीना समेत 111 यात्रियों के हमरा करतारपुर राहदारी के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वज़ीर आला पंजाब चरणजीत सिंह ने वफ्द के हमरा करतारपुर में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। उससे पहले 0 पॉइंट पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूनिट करतारपुर मोहम्मद लतीफ़ और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार अमीर सिंह ने भारतीय वफ्द का इस्तकबाल किया। भारतीय वफ्द का इस्तकबाल करने वालों में कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल भी शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ भटिंडा यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर नीलम अग्रवाल समेत 28 सिख यात्रियों ने दरबार पर हाजिरी दी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर साहिब पहुंचेंगे। वाज़े रहे कि भारत ने 16 मार्च 2020 से करतारपुर राहदारी कोरोना वायरस के बायस बंद कर दिया था, जिसे 20 माह बाद गुज़िश्ता रोज़ खोल दिया गया है। करतारपुर राहदारी पहुंचने वाले सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान आकर अपनायत का एहसास होता है। यही पैगाम बाबा गुरु नानक जी का भी था। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। साडा सपना ही पूरा होया। कभी सोच रही थी बस टीवी दे फोटो ही देखते थी गुजारे दी, और सामने देख के बड़ा अच्छा लग रहा है जी। वो सपना बयान नहीं कर सकते, जो है बहुत अच्छा है। सारी खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी गल है कि ये जो प्रोग्राम बन गया है, जो वड्डा गुरुद्वारा बन गया है, ये तो बहुत सारी खुशी हो रही है। और असी चाहते हैं कि तो जिस तरह इस तरह बहुत सोहने कम होए तो हर जगह तो इस तरह ही और सोहने मतलब जो ना कम होंदे रहन ते यात्रा दे लई जो ना ज़्यादा तो ज़्यादा संगत आ सके। ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से सिख बरादरी की बड़ी तादाद ननकाना साहिब पहुंच रही है। मुकामी सिखों ने बैरून मुल्क से आए मेहमान सिखों का शानदार इस्तकबाल किया। मलिक उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखिए। गुरुद्वारा जन्म स्थान में 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। यात्री ननकाना साहब में मजहबी रसूमात में मसरूफ हैं। बिछड़े साथियों से मिलकर सिख यात्री खुशी से निहाल हो गए। यात्री कहते हैं उन्हें अपने बुजुर्गों की खुशबू और मोहब्बत महसूस होती है। हमारी कुछ फैमिलीज वहाँ रहती हैं, कुछ यहाँ रहती हैं, तो हम वहाँ मिल लेते हैं, यहाँ आके मिल लेते हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है सबके लिए कि वो यहाँ आके गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर अपने अपनों से भी मिल रहे हैं। यहाँ भारत से आए सिखों को अपनी जमीनों की भी याद ताज़ा हुई। एक बार अपनी मिट्टी को छूने और भारत साथ ले जाने की भी ख्वाहिश कर डाली। पाकिस्तान की यादें आई, तकसीम से कबल पाकिस्तान में थे। यहाँ तो नसीब वाले लोग आते हैं, नसीब वालों को दर्शन होता है। जन्म आस्थान आके हमारे समझो नसीब खुले हैं, तो यहाँ तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। यात्रियों के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। ननकाना साहब में 3 रोज के लिए एक नया शहर आबाद हो गया है। और अब बात करेंगे फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। भट्टों, फैक्ट्रीज और फसलों की बाकियात के धुएं की वजह से सूबे पंजाब आलूदगी से मुतासिर है। फैसलाबाद, गुजरांवाला और साहिवाल भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में मजीद ऊपर आ गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आती सर्दियों के साथ ही लाहौर शहर धुंध के मसाइल में घिर गया। आज लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में फिजाई आलूदगी बढ़ने से आलमी सतह पर पाकिस्तान का पहला नंबर हो गया। लाहौर और उसके मजाफाती शहरों में भी आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर के बाद गुजरांवाला शहर में आलूदगी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इसके बाद साहिवाल और फैसलाबाद का नंबर है। पंजाब के शहर गुजरांवाला का सबसे ज्यादा इंडेक्स 450, साहिवाल में 366, रावलपिंडी 331 और लाहौर में 293 रिकॉर्ड किया गया। धुंध और आलूदगी के बायस न सिर्फ ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है, बल्कि दमे और दिल के मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। धुंध से बच्चे नज़ला, जुकाम और दीगर इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे हैं।
फसलों की बाक़ियात को जलाने से ज़िला बहावलनगर के शहर हारूनाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाले धुएं ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। शहर की फ़िज़ा में सुबह और शाम के औकात में धुंध छाने लगी। ज़िला भर में दफ़ा 144 के नफाज के बाद भी फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है। और अब आपको बताएं, पंजाब का बड़ा सनती गुजरावाला फ़िज़ाई आलूदगी के इंडेक्स में ऊपर आ गया। शहर में मौजूद कारखानों से निकलने वाला धुआं आलूदगी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां एजाज से। एजाज, बताइएगा। जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहर में ममनू धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां सैकड़ों की तादाद में चल रही हैं, जिनमें रबड़ जलाने और टायर को आग लगाने, बगैर फिल्टर धुआं और फसल की बाकियात कूड़ा क्रिकेट जलाने के बायस स्मोक में इजाफा हो रहा है। सुबह सूरज लेट निकलना और शाम जल्दी होने के साथ शहरियों में गला खराब, खांसी की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया कागजी कार्रवाई की हद तक महदूद है। पुटी में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रियों से किस कदर धुआं निकल रहा है। शहरियों का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हम साफ सुथरे माहौल में सुख का सांस ले सकें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि घर से निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि हम इन बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, बहुत शुक्रिया मियां एजाज आपका। ज़िला कसूर में भी लाहौर की तरह फ़िज़ा आलूदा हो गई। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो रहा है। वसीम अख्तर से बात कर लेते हैं। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर स्मोक की बात की जाए तो कसूर में भी स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शाम होते या जो स्मोक के डेरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जब इस सिलसिले में तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना था शहरियों को हदायत जारी की गई है, शहरी घर से निकलते वक्त बाइक पर सफ़र करते हुए मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। और दूसरी, अगर मेरा कैमरा मैं मेरे पीछे दिखा सके तो अभी भी भट्ठों की चिमनियों में से जो जहर आलूद है वो धुआं निकल रहा है, जो फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है। ऐसे ही है जो वो चमड़े की सनती हैं, उनके पीछे जो बड़े बड़े कढ़ाई लगे हुए हैं, जो जानवरों की लाशें पिघला के जो ऑयल निकालते हैं उसके नीचे वो चमड़ा जलाते हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ा मजीद कसूर की आलूदा। शहरियों का कहना है कि हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है, खुदारा कमरों से बाहर निकले और फ़ज़ा को आलूदा करने वाले जो भट्ठे हैं और जो चिमनियाँ इधर फैक्ट्रियों की लगी हुई है उनको कंट्रोल करें ताकि लोग बीमारियों से बच सके और शहर की फ़ज़ा है वो आलूदा होने से बच सके। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, पंजाब में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी में साहिवाल तीसरे नंबर पर आ गया। स्मोक की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। बता रहे हैं विल्सन रजा। विल्सन, बताइएगा। जी, पंजाब के बाकी शहरों तरह साहिवाल भी माहौलियाती आलूदगी की सख्त लपेट में है। इस वक्त अगर बात की जाए लाहौर के अलावा 10 शहरों की, जो पंजाब के 10 शहर हैं माहौलियाती आलूदगी से मुतासर हुए हैं, साहिवाल उनमें से पहले नंबर पर आ गया है। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर फ़ज़ा का ख़राब होना या माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ और भट्टों से निकलने वाला धुआं, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जिम्मेदारों की, तो जिम्मेदारों की बाकियात, जो फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं, उसकी वजह से साहिवाल सख्त माहौलियाती आलूदगी की लपेट में है। यहाँ पर लोगों को सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, आंखों की बीमारियां और गले की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और इसके साथ अगर इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया के इंतजाम कर रही है। इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंगें कर रही हैं और लोगों की ड्यूटियाँ लगाएंगे कि पर्चे दें और इन लोगों को माहौलियात आलूदगी फैलाने से रोकें, मगर इस वक्त तक इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर इन पर काबू नहीं पा सकी और पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जी, स्मोक की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। विल्सन, बहुत शुक्रिया आपका। फ़िज़ा में धुंध के बायस शहरियों को मसाइल का तो सामना है और धुंध की बड़ी वजह फसलों की बाकियात को जलाना और भट्टों से निकलने वाला धुआं है। लाहौर और अतराफ़ के मुज़ाफ़ाती शहरों में भी धुंध के बायस मामूलाते ज़िंदगी अंजाम देना मुश्किल हो चुका है। हाफिज़ाबाद में फसलों की बाकियात जलाने पर 126 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात के अंदराज के साथ 13 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है।
जिला घोटकी की शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का आगाज ना हो सका। काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। शुगर मिल्स की चिमनियां ताहाल नहीं चलाई गईं। सिंध हुकूमत और ज़िले इंतजामिया के अहकामात के बावजूद भी घोटकी में शुगर मिल्स मालिकान ने क्रशिंग का अमल शुरू नहीं किया। जिला घोटकी में 5 बड़ी शुगर मिल्स मौजूद हैं। किसान आड़तियों को गन्ना बेचने पर मजबूर हो गए। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि मरासला जारी कर दिया गया है। जल्द शुगर मिल्स में क्रशिंग का आगाज करके किसानों को मजीद नुकसान बर्दाश्त करने से बचाया जाएगा। सिंध के जिला घोटकी में गन्ने की क्रशिंग का आगाज ना हो सका। काश्तकार गन्ना आड़तियों को फरोख्त करने में मसरूफ है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर आलम से। जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें रवा माह में जो शुगर मिलों को जो है जो क्रशिंग का अमल है वो शुरू करना था, लेकिन ताहाल जो है वो क्रशिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो काश्तकार हैं उन्हें जो है वो जो ज़ेरे सिंध जो है वो सस्ता गन्ना जो है वो बेचने पर जो है वो मजबूर हो गए, जिससे उन्हें लाखों रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। यहाँ पर किसानों का जो है वो मज़ीद कहना है कि जो गन्ने की जो फसल है क्रशिंग का अमल जो यहाँ पर नहीं शुरू किया गया है, और उसके साथ साथ जो गंदम की फसल है वो भी जो मुतासर हो रही है। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर घोटकी का जो वो कहना है कि जो शुगर मिलें हैं उनको जो है ये मरासला जारी कर दिया गया है। यहाँ पर क्रशिंग जो अमल है उसके जो जल्द से जल्द जो है वो बहाल कर दिया जाए, ताकि जो किसान हैं वो मज़ीद नुकसान से जो है बच सके। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत के अहकामात के बाद सिंध की शुगर मिल्स ने भी गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी। सिंध हुकूमत की जानिब से गन्ने की फ़ी मन कीमत 250 रुपये रखी गई है। नवाब शाह के काश्तकार कहते हैं ये कीमत बहुत कम है। मज़ीद बता रहे हैं इरफान अरशद। इरफान, बताइएगा। वफाकी हुकूमत के अहकामात के बाद सिंध की शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी है। मैं आपको बताऊं, शहीद बेनज़ीराबाद में 4 शुगर मिलें हैं, जिसमें हबीब शुगर मिल, नवाब शाह, बांदी शुगर मिल, सकरंद शुगर मिल और शाहपुर जहानिया अलनूर शुगर मिल हैं। मैं आपको बताऊं कि नवाब शाह और बांदी शुगर मिल ने गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ कर दिया है। नवाब शाह जो कि हबीब शुगर मिल है वो 2,80,000 जो मन गन्ना है पर डे क्रशिंग कर रही है। मैं आपको बताऊँ, सिंध हुकूमत की जानिब से गन्ने की फ़ी मन कीमत जो है 250 रुपये रखी गई है। काश्तकारों का ये कहना है कि जो चीनी की मार्केट में कीमत है वो 100 से 110 रुपये है, और जो सिंध हुकूमत है उसे गन्ने की फ़ी मन कीमत जो कम रखी है, जिसको बढ़ाकर 350 से 400 रुपये किया जाए, ताकि काश्तकारों को जो है वो मुनाफा मिल सके, वो आइंदा भी गन्ना काश्त कर सके। उनका ये कहना है कि शुगर मिल इंतजामिया की मिली भगत से ब्रोकर माफिया सरगर्म है, जो काश्तकारों से सस्ते दामों गन्ना खरीद कर जो है शुगर मिल को महंगे दामों में बेच रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि काश्तकारों को जो है इंटेंट दिए जाए, ताकि वो गन्ना शुगर मिल में पहुँचाकर अपना मुनाफा कमा सके, अपने घर का चूल्हा जला सकें। जी। और जनाब, सर्दियों की आमद है तो इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। मौसम सर्द होते ही सिंध के शहरियों ने बुनी हुई मछलियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। तैमूर खुदादाद की रिपोर्ट देखिए। जैसे ही साइबेरियन सर्द हवाएं चलने लगी तो मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जब सर्द हवाएं चले तो क्यों न गर्म गिजाएं खाई जाएं और अपने जिस्म को गर्म रखा जाए। शहर खिपरो में जगह जगह मछली के स्टॉल लग गए। मौसम सरमा आते ही खिपरो शहर के लोगों ने मछली के स्टॉलों का रुख भी कर लिया और मौसम का भरपूर एंजॉय करने लगे। शहरियों का कहना था, मछली खाकर हम अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं। सर्दी आ गई है, हम मछली बहुत शौक से खाते हैं और हमारे लिए सेहत के लिए मछली बहुत फायदेमंद है। शहरियों का कहना था, मछली खाकर हम अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं। सब्जियां, गोश्त भी आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन मछली खाने का मजा ही कुछ और है। मछली एक प्रोटीन भरा खुराक है जो हमें सर्दी के थपेड़ों से बचाता है। वैसे तो मछली साल के 12 महीने दस्तयाब होता है, मगर सर्दियों में मछली खाने का मजा ही कुछ और होता है। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादाद, GTV न्यूज, खिपरो। और जिला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में सर्दियों की सौगात माल्टा की फसल पककर तैयार हो गई। बागों में टहनियों पर लटके माल्टे हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गए। बात कर लेते हैं उमर फारूक से। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे सर्दियों का मौसम आया तो अपने साथ जो है वो सर्दियों की सौगातें भी ले आया है। बाज़ारों में जो है इस वक्त रंग बिरंगे और खुश जायका फलों की भरमार हो चुकी है। इन जो खुश जायका फल है, इनमें से सबसे खुश जायका और रसीला फल माल्टा है। हासिलपुर में जो है वो माल्टों के बागात जो हैं वो इस वक्त हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जबकि जो है फ्रूटर जो है वो जायके में मीठा होता है, जबकि जो माल्टा है इसका जो है वो जूस भी जो है वो लोग शौक से पीते हैं, क्योंकि ये खट्टा मीठा फल जो है ये जो है वो इसका जायके
में कोई आसानी नहीं। हासिलपुर के इस वक्त मैं एक बाग में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है किसान ने अपनी मदद आपके तहत जो बाग लगा रखा है, लेकिन किसान यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर महकमा ज़राअत जो है बेहतर तजावीज़ और उसके अलावा जो है पौधे फराम करे और सब्सिडी हुकूमत फराम करे तो इस फसल को वसी पैमाने पर काश्त करके मुल्की मुआशरत का पहिया चलाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया उमर आपका। मंगला वाटर रिजॉर्ट में एक रोज़ा मंगला फैमिली स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग मेला सज गया। फेस्टिवल में कश्तीरानी के मुकाबले भी हुए। गुजरात, लाहौर, मंगला वाटर रिजॉर्ट क्लब की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। उसामा खिजर की रिपोर्ट देखिए। मंगला डैम में फेस्टिवल में कश्ती रनिंग के मुकाबलों के साथ साथ बाहिम्मत और हौसलामंद खिलाड़ियों ने बोट रेसिंग, वाटर स्कूटर रेसिंग, जेट स्की, पैराग्लाइडिंग के खेल भी पेश किए। सयाहों और मौके पर मौजूद लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला करते हुए तालियां बजाकर खिलाड़ियों को दाद देकर उनका हौसला बढ़ाया। मोटर बोट के साथ चप्पू से चलने वाली कश्तियों और बादबान कश्तियों ने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया। एक अच्छी एक्टिविटी है, टूरिज्म के हवाले से भी एक अच्छा स्टेप है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेक से, वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं समझता हूँ कि एक प्रमोशन है फॉर टूरिज़म एंड फॉर वाटर स्पोर्ट्स, और इस किस्म के इवेंट्स साल में 2 दफ़ा लाजमी ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट को लाने की ज़रूरत है वहाँ पर लाजमी होने चाहिए। कश्ती रानों के मुकाबले में अव्वल पोजीशन मंगला वाटर रिजॉर्ट क्लब ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन रेस्क्यू 112 जहलुम की टीम ने हासिल की है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिराने कल नौशहरा पहुंच रहे हैं। जलसा में अभी से तैयारियां शुरू हो गई। शमूलियती जलसे में बिलावल भुट्टो के साथ आसिफा भुट्टो भी होंगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद असद। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिराने के लिए नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ जो है वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा रहमान खटक मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से। देखें जी, कल इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तारीखी शो होगा मानकी शरीफ में। ये जी हमारे ख़ानदान का पीपल्स पार्टी में वापसी का एक जलसा है, ग्रैंड जलसा है, जिसमें आहत खटक और मैं बजाते खुद शमूलियत करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इस शमूलियती जलसे के लिए नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में कारकुनों की जानिब से तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है। ज़राए के मुताबिक कि कल के शमूलियती जलसे में वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के भाई साबिक सूबाई वजीर और मेंबर सूबाई असम्बली लियाकत खटक की शमूलियत जो है वो मुतवक्को है। जी मोहम्मद असद, बहुत शुक्रिया आपका। कसूर में फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। गुज़िश्ता रात 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जावेद से। आसिफ बताएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसूर के नवाई गांव सत्तोकी के अंदर, जहां पर कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ यहां पर उनके लवाकिन और अजीज़ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। यासिन वाल बशीर उन्हें कत्ल किया गया, मेरे भाई ने बड़ी ज़्यादती की थी। जैसा कि यासीन के भाई का कहना है कि उसने हमारी फैमिली के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की और हमारी तमाम फैमिली को कत्ल कर दिया गया, जिसमें 4 मेंबर्स शामिल हैं और हमें उनसे ख़तरा है और हुकूमत से हमें अपील है कि उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। जी, और अभी आपको बताएं, हाफिज साद हुसैन रिजवी को कोर्ट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिहाई का परवाना जारी किया गया है। साद रिजवी कुछ देर बाद मरकज़ जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन पहुंच जाएंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक के अमीर अलामा हाफिज साद रिजवी को लगभग जेल से रहा कर दिया गया है और जो तहरीक के नायब अमीर हैं और मरकजी शुरा के रुकन डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी की जानिब से कुछ ही देर पहले अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा गया कि जो मोहतरम है हाफिज साद रिजवी को लगभग जेल से रहा कर दिया गया और कुछ ही देर पर जो मरकज जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वहाँ पहुंचेंगे। अलामा साद रिजवी को हुकूमत की जानिब से नजरबंद किया गया था, जबकि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात के बाद आज उनको
रहा किया गया और 3 रोजा जो बानी है तहरीक लब्बैक के खादिम हुसैन रिजवी, उनकी पहले 3 रोजा तकरीबा का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इस पर आज की जानब से अलामा साद हुसैन रिजवी को कोट लखपत जेल से रहा कर दिया गया और कुछ ही देर बाद जो साद रिजवी है वो मरकज रहमतुल्लाह आलमीन पहुंचेंगे। इस वक्त जो कोट लखपत जेल के बाहर तहरीक लब्बैक के कारकुनों की बड़ी तादाद उनका हाफिज साद हुसैन रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। मियां शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हाफिज साद हुसैन रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिहाई का परवाना जारी किया गया है। साद रिजवी कुछ देर में मरकज जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन पहुंच जाएंगे। लाहौर TLP के सरबराह हाफिज साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है। लोअर दीन में महकमा फूड अथॉरिटी ने जाली मशरूबात बनाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। कामयाब कार्रवाई में 12,000 लीटर जाली मशरूब और 2,000 किलो घी बरामद कर लिया गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। हलाल फूड अथॉरिटी दीर लोर के हकामों को इतला मिली थी कि दीर लोर को भारी मिकदार में जाली मशरूबात और मुज़र सेहत घी फरोख्त करने वाले ग्रुप मौजूद है। इतला मिलती ही हलाल फूड अथॉरिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 12,000 लीटर जाली मशरूबात और 2,000 लीटर मुज़र सेहत घी को बरामद कर लिया गया। इसमें तकरीबन 12,000 जो फेक कोल्ड ड्रिंक्स है, इसके अलावा 2,000 अनरिफाइंड ऑयल है, इसके अलावा मुज़र सेहत चाल या गोट का अमचूरा वगैरह है, इसके अलावा नॉन फूड ग्रेड केमिकल है जो हमने बड़ी मिकदार में पकड़ी हुई है। हलाल फूड अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर शकील अहमद खान, माजिद खान और दीगर ने अंजुमन ताजिरान तेमरगरा बाजार के सदर हाजी नूरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी लायकजादा की मौजूदगी में मुज़र सेहत अशिया को तलब किया। इस मौके पर कामयाब कार्रवाई करने पर अंजुमन ताजिरान के सदर हाजी नूरुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी हाजी लायकजादा ने हलाल फूड अथॉरिटी के शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हलाल फूड अथॉरिटी दिल लोर के अवाम को मिलावट से पाक अशिया खुर्दनोश फराहम करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिर। और अब आपको बताएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली ने सखर शहर को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया। शहर गैर कानूनी इमारतों का झल बुझ गया है। SBCA अथॉरिटी की जानिब से शहर में सिर्फ 45 इमारतें बनाने की मंजूरी दी गई, तमाम शहर में 150 से जायद गैर कानूनी इमारतों की तामीरात जारी हैं। KB शेख की रिपोर्ट देखिए। सखर की गुंजान आबादी वाले इलाकों में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के आशीर्वाद से कसीरुल मंजिला इमारत तामीर किए जाने का सिलसिला जारी है। बंदर रोड, बिराज रोड, मनारा रोड समेत शहर भर में बंदिश के बावजूद कवानीन को बालाए ताक रखकर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीरात तेजी से जारी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर में 5 कसीरुल मंजिला और 40 ग्राउंड प्लस 5 इमारतों की मंजूरी दे रखी है। ताहम शहर में 150 से जायद गैर कानूनी इमारतें बनाई जा रही हैं। GTV की टीम SBCA पहुंची तो अफसरान ऑफिस छोड़कर चले गए। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया और गवर्नमेंट लैंड, चाहे वो रेलवे की है, इरिगेशन की या कोई और लैंड है, उस पे अलाउ कर दिया बिल्डिंग बनाना। तो उस पे तो हमने वैसे ही सख्ती की हुई है। वैसे भी हमारा जो लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है उसने वैसे ही पाबंदी लगाई हुई है कि बगैर उसकी परमिशन के कोई भी गवर्नमेंट लैंड जो है आप इस तरह के पर्पसेस की नहीं देंगे। ये छोटे से शहर है, इसमें इतनी बड़ी इमारतें खड़ी करना, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, लोगों को आना जाने में मुश्किलात पैदा होती है और ये है गैर कानूनी। पहले की जो TMO की 59 बिल्डिंग से शायद कंफर्म नहीं है, वो अपना TMO के पास थी उस दिन के जब हमारा इदारा बना तो डी साहब ने ऑर्डर किया कि जो भी पहले के इदारे की अप्रूवल है वो उसको ऑन करें। अदालती अहकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वाले मुताल्लिका इदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। वेलकम बैक। मीरपुर खास की तहसील झुड्डो में महंगाई के बाइस फ्लाई होटल खुल गए। समाजी तंजीम ने मजदूरों के लिए 2 वक्त का खाना 40 रुपए में फराहम करना शुरू कर दिया। अजीम आराई की रिपोर्ट देखिए। 40 रुपए लाएं, पेट भरकर खाना खाएं। समाजी तंजीम यूथ ऑफ झुड्डो की जानिब से महंगाई से सताई आवाम को रिलीफ देने के लिए स्टेशन रोड पर सस्ता खाना होटल का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें 40 रुपए में न सिर्फ खाना खिलाया जाता है बल्कि पार्सल भी दिया जाता है। इस महंगाई के दौर में 40 रुपए में एक चाय का कप नहीं आता, 2 रोटी 40 रुपए में मिल रही है बाजार में,
तो इन्होंने ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। हमने एक अल्लाह के फजल करम से यूथ ऑफ जुडो की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो रोज़ाना 12 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा। इसमें हम एक अच्छा और मेयारी खाना साफ सुथरे माहौल में अपने भाइयों को दे रहे हैं। महंगाई से सताई अवाम के लिए ये इकदाम किसी नेमत से कम नहीं। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई में कमी की जाए ताकि 2 वक्त का खाना खा सकें। अजीम आराई, जी न्यूज़, जुडो। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।